ओके। सो हम लोग पीपीज पढ़ रहे थे, अभी कंटिन्यू करेंगे हम लोग आई प्रोटेक्शन से, है ना। लास्ट क्लास में हम लोग अंडरस्टैंड किए हेड प्रोटेक्शन मीन्स सर के सुरक्षा के लिए क्या क्या हम लोग पीपीज यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम लोग जो है कि आई प्रोटेक्शन समझे, आई प्रोटेक्शन के साथ साथ हम लोग जो है कि ईयर प्रोटेक्शन समझे एंड हैंड प्रोटेक्शन समझे। फर्दर अभी हम लोग एक बार रिकैप करेंगे ई आई प्रोटेक्शन से। सो आई प्रोटेक्शन बोले तो आंख का सुरक्षा, आंख का बचाव। सो करा आई प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, दिस इक्विपमेंट यूज फॉर एक्सक्लूसिव प्रोटेक्शन ऑफ आईज। करा जो आई प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स होते हैं इनका प्रयोग आंख के बचाव के लिए किया जाता है। द टाइप ऑफ गोगल्स डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिक प्रोटेक्शन नीडेड इन ए पार्टिकुलर केस। आई प्रोटेक्शन के लिए हम लोग गोगल्स का प्रयोग करते हैं, चश्मे का प्रयोग करते हैं। अब चश्मे में क्या है जी, अनेक प्रकार का चश्मा है, मीन्स अनेक प्रकार का गोगल्स है। सो किस तरीके का गोगल्स हम लोग यूज करेंगे यह निर्भर करता है हमारे पार्टिकुलर जो है कि एक्टिविटी के ऊपर, हमारे पार्टिकुलर कंडीशन के ऊपर कि किस कंडीशन में, वर्क प्लेस का कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है जहां पे हम जो है कि टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग आई प्रोटेक्शन के लिए गोगल्स यूज करते हैं। अभी ये जो पिक्चर में दिख रहा है इसको हम लोग गोगल्स बोलते हैं। इसको आप आसानी से अपने ग्लास के ऊपर से वियर कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है आपका स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा। ठीक है, आमतौर पे जैसे मैं जो पहना हूं, है ना, इस तरीके के जो भी जो है कि ग्लासेस होते हैं इसको स्पेक्टिकल्स बोलते हैं, चश्मा बोलते हैं। सो अभी हम लोग आई प्रोटेक्शन में गोगल्स एंड स्पेक्टिकल्स अंडरस्टैंड किए। फर्दर है आपका फेस एंड आई प्रोटेक्शन, मीन्स अभी यहाँ पे हम लोग चेहरा और चेहरे के साथ साथ आंख का बचाव पढ़ेंगे। ठीक है, सो कह रहा है फेस एंड आई प्रोटेक्शन। बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ फेस एंड आई प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नेम्ड द फेस शील्ड एंड फेस हुड। कह रहा है फेस प्रोटेक्शन के तौर पे दो प्रकार का इक्विपमेंट है जिसका प्रयोग हमारे साइट पे किया जाता है। एक को हम लोग फेस शील्ड बोलते हैं और दूसरे को हम लोग फेस हुड बोलते हैं। ठीक है, अब समझेंगे वन बाय वन फेस शील्ड क्या होता है और फेस हुड क्या होता है। सो फर्स्ट है आपका फेस शील्ड। कह रहा द फेस शील्ड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इंटायर फेस इंक्लूडिंग आईज। फेस शील्ड जो होता है ये हमारे चेहरे के साथ साथ हमारे आंख को सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब ये कंप्लीट हमारे चेहरे को प्रोटेक्ट करता है, चेहरे के साथ साथ हमारी आंख को भी प्रोटेक्ट करता है। सच एज हैजार्डियस जॉब, जैसे कुछ जो है कि खतरनाक कार्य है, जैसे कि सपोज दैट आप ग्राइंडिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। सो ग्राइंडिंग में क्या, जो भी मेटल है, मेटल का जो भी जो है कि मोल्टेन्स होते हैं या जो भी उसके फ्लाइंग पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लाई होके हमारे आईज में लग सकते हैं, हमारे फेस पे लग सकते हैं, जिससे कि इंजरी, फेस इंजरी, आई इंजरी हो सकता है। सो जो हमारा फेस शील्ड होता है ना, इसका जो शील्ड है वो हमारे फेस को, हमारे आईज को प्रोटेक्ट करता है ऐसे फ्लाइंग स्प्लिंटर्स से। इसके अलावा ईटीसी मीन्स ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जहां पे हम लोग जो है कि फेस शील्ड का प्रयोग करते हैं। मीन्स जहां पे भी फ्लाइंग जो है कि स्प्लिटर्स हैं या फ्लाइंग जो है कि पार्टिकल्स हैं, है ना, या फिर कोई भी जो है कि रोटेटिंग पार्टिकल्स, रोटेटिंग ब्लेड है, मूविंग ब्लेड है ना, वहां पे अगर हमें काम करना है, ठीक है, सो हम लोग वहां पे क्या करते हैं, फेस शील्ड का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका फेस हुड। सो कह रहा है हुड आर यूज्ड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस फॉर फेस एंड आई प्रोटेक्शन टू डील विथ एक्सट्रीमली हैजार्डियस सिचुएशन। कह रहा है हुड जो होता है इसका प्रयोग स्पेशल सर्कमस्टांसेस मीन्स खास परिस्थिति में किया जाता है। जो फेस हुड है इसका प्रयोग हम लोग खास परिस्थिति में करते हैं अपने चेहरे और आंख के बचाव के लिए। किसके लिए जी, अपने चेहरे और आंख के बचाव के लिए। टू डील विथ एक्सट्रीमली हैजार्डियस सिचुएशन मीन्स जो है कि बहुत ज़्यादा जो है कि खतरनाक परिस्थिति होता है, वैसे परिस्थिति में हम लोग अपने चेहरे और आंख के बचाव के लिए फेस हुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
सच एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, वर्किंग विथ एक्सट्रीमली और हाईली कोरोसिव सबस्टांस। सपोज दैट, है ना, कोई जो है कि क्षारीय पदार्थ है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्षारीय पदार्थ है, जैसे तेजाब। तेजाब क्या है, अगर आपका फेस के कांटेक्ट में आएगा आपका फेस बर्न हो सकता है, स्किन बर्न हो सकता है, ठीक है। अभी इस तरीके का तेजाब, जैसे कि तेजाब, ऐसे जो है कि सबस्टांस को, ऐसे एक्सट्रीमली हैजार्डियस सबस्टांस को डील करने के लिए हम लोग फेस हुड का प्रयोग करते हैं। कह रहा है द हुड प्रोवाइड ए थ्रो प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैजर्ड्स विथ सुटेबल प्रोविजन फॉर द वॉक शी थ्रू ए स्पेशली डिजाइन विंडो। कह रहा है जो हुड है ये हमें जो है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हैजर्ड से, ठीक है, मतलब हैजर्ड के अगेंस्ट ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसमें जो है कि सूटेबल विंडो लगा हुआ रहता है ना। अभी इसको हम लोग विंडो बोलते हैं, इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं, इसको ऊपर करके ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। अभी ये जो विंडो लगा हुआ है यहाँ पे क्या है जी, एक ऐसा जो है कि ग्लास को डिजाइन किया गया जिससे कि आप अपने वर्क को देख सकते हैं, है ना जी। प्रोविजन फॉर सी वर्क मीन्स आप अपने वर्क को देख सके, इसके लिए इसमें क्या है, एक आपका ट्रांसपेरेंट जो है कि इसमें जो है कि आपका डोर ट्रांसपेरेंट जो है कि मटेरियल का बना हुआ ग्लास लगा हुआ है जिससे कि आप आसानी से अपने वर्क को देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग दो चीज समझे यहाँ पे, फेस एंड आई प्रोटेक्शन के अंदर दो चीज समझे, एक फेस शील्ड और दूसरा फेस शूट। फेस शील्ड जो है जैसे ग्राइंडिंग, कटिंग, है ना, इस तरीके का अगर हम लोग जॉब परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग फेस शील्ड का प्रयोग करते हैं। फेस शूट जो है जैसे कोई बहुत ज्यादा खतरनाक जो है कि कोई पदार्थ है ना, वहां पे काम करने के लिए हम लोग फेस शूट का प्रयोग करते हैं, जैसे कि तेजाब हो गया। फर्दर है हमारा फुट एंड लेग प्रोटेक्शन, समझेंगे। फुट एंड लेग, फुट बोले तो पैर, लेग पैर, पैर के बचाव के लिए समझेंगे। कह रहा है द फॉलोइंग पीपीज आर एक्सटेंसिवली आर यूज्ड बाय द वर्कर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फुट एंड लेग। फुट एंड लेग के प्रोटेक्शन के लिए जो है कि दिए गए पीपीज का प्रयोग इंडस्ट्री के अंदर किया जाता है। पहला है आपका सेफ्टी शूज, फर्स्ट है आपका सेफ्टी शूज। कह रहा द सेफ्टी शूज मे बी ऑफ वेरियस टाइप डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। मीन्स फेस जो हमारा सेफ्टी शूज है, कह रहा है ये अनेक प्रकार का हो सकता है ना। अब किस तरीके का हम लोग जो है कि सेफ्टी शूज का इस्तेमाल करेंगे ये डिपेंड करता है कि हमारा साइट पे किस तरीके का जॉब को परफॉर्म किया जा रहा है। मीन्स हमारा साइट पे जो भी एक्टिविटी परफॉर्म किया जा रहा होगा उसके हिसाब से हम लोग जो है कि सेफ्टी शूज का प्रयोग करेंगे। सम सेफ्टी शूज may be meant for the protection against injuries, crushing of feet etc। कह रहा है कुछ सेफ्टी शूज जो है वो बना हुआ रहता है हमारे पाँव को चोट से बचाने के लिए, जैसे कि हमारा पाँव चिपे नहीं, है ना, हमारे पाँव को जो है कि हमारा पाँव जो है कि दबे नहीं, कटे नहीं, है ना, इसके लिए, है ना, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट अगर पाँव पे गिर रहा है तो उससे हमारा जो है कि जो भी फिंगर्स है वो कट सकता है। वहां पे क्या है, फिंगर इंजरी से प्रोटेक्ट करने के लिए, इसके अलावा क्रशिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग जो है कि सेफ्टी शूज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सम अदर टाइप ऑफ सेफ्टी शूज विच guard against electric shock or harmful chemicals and inflammable material etc are also extensively used by the worker। कह रहा है कि कुछ और भी अनेक प्रकार का, अलग प्रकार का सेफ्टी शूज होता है जो कि इंडस्ट्रीज के अंदर वर्कर के द्वारा यूज किया जाता है। किससे बचने के लिए जी, इलेक्ट्रिकल शॉक से बचने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल शॉक से बचने के लिए, हार्मफुल केमिकल से बचने के लिए, इसके अलावा इनफ्लामेबल मटेरियल जो भी अति ज्वलनशील पदार्थ होता है उससे बचने के लिए, ठीक है, वर्कर के द्वारा इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया जाता है। अभी हम लोग समझे कि सेफ्टी शूज जो होता है जनरली हमारा पाँव क्रशिंग से जो है कि हमारे पाँव को क्रशिंग से प्रिवेंट करने के लिए, हमें अपने पाँव को क्रशिंग से प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग।
दूसरा, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल शॉक, हार्मफुल केमिकल्स और इनफ्लामेबल मटेरियल मीन्स अति ज्वलनशील पदार्थ, है ना, इससे भी प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पाँव को हम लोग जो है कि सेफ्टी शूज का प्रयोग करते हैं। फर्दर ए बूट, समझेंगे, कर ए बूट आर, 1 मिनट, हाँ समझेंगे, कह रहा है बूट आर यूजुअली मेड ऑफ रबर आर एक्सटेंसिवली यूज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल्स ईटीसी। कह रहा बूट जो है जनरली ये जो है कि रबड़ का बना हुआ होता है, ठीक है, और ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है केमिकल से, ठीक है। जैसे गमबूट आर यूज्ड वाइल मेकिंग रोड, जैसे ज्यादातर आप देखेंगे जो रोड का काम होता है, रोड बनाने का, वहां पे गमबूट का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा ढलाई में जो है कि हम लोग छत की ढलाई करते हैं, सो वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, गमबूट का प्रयोग करते हैं। तो ज्यादातर इसको कंक्रीटिंग वर्क में यूज किया जाता है, रोड मेकिंग वर्क में यूज किया जाता है। अभी क्या है, रोड मेकिंग वर्क कर रहे हैं या फिर जो है कि कंक्रीटिंग वर्क कर रहे हैं, क्या यूज हो रहा है, वहां पे कुछ सब्सटेंस यूज हो रहे हैं जो कि केमिकल्स लाइक जो है कि सीमेंट यूज कर रहे हैं। सो सीमेंट से क्या है, हमारा पाँव खराब हो सकता है ना जी, हमारा जो भी स्किन है वो बर्न हो सकता है सीमेंट के वजह से। सो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग जो है कि गमबूट का प्रयोग करते हैं। फर्दर है आपका फुट प्रोटेक्शन, फुट गार्ड, समझेंगे, कह रहा है द फुट गार्ड is a protective device generally made of steel meant to protect the toes up to ankle from injuries। कह रहा है जो फुट गार्ड है ये जो है कि जनरली जो है कि स्टील का बना हुआ होता है, और ये क्या है जी, फुटगार्ड जो है एक प्रकार का प्रोटेक्टिव डिवाइस है। फुटगार्ड क्या है, एक प्रकार का प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो कि स्टील का बना हुआ होता है, और ये हमारे टोज से लेके एंकल तक को प्रोटेक्ट करता है, टोज से लेके एंकल तक को प्रोटेक्ट करता है। जो हमारा फुटगार्ड है ये हमारे टोज से लेके एंकल तक को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, इंजरीज से, चोट लगने से हमारे टोज से लेके अंकल तक को प्रोटेक्ट करता है। दीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन फाउंड्री, है ना, इसका प्रयोग ज्यादातर फाउंड्रीज के अंदर किया जाता है, मतलब जो भी ग्लास फैक्ट्री है, फर्नेस फैक्ट्री है, भट्ठी जिसको बोलते हैं, है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे काम होता है, जहाँ पे चांस है कि जो भी जो है कि मोल्टेन मेटल है वो हमारा पाँव के कांटेक्ट में आ सकता है, जिससे हमारा पाँव जल सकता है। सो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फुट गार्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फर्दर है आपका लंग्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक प्रोटेक्शन। सो समझेंगे, कह रहा है देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी protective equipment which are used in different industries to protect the workers from hazard। कह रहा है अनेक प्रकार का रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं जो कि इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किए जाते हैं वर्कर को हैजर्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए। So कह रहा है द सिलेक्शन ऑफ ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव डिवाइस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ the hazard and the severity of hazard as well as upon the type of contaminants in the working atmosphere। कह रहा है कि किस तरीके का हम लोग जो है कि रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव डिवाइस का जो है कि यूज करेंगे, यह डिपेंड करता है हमारा साइट पे किस नेचर का हैजर्ड है, उस हैजर्ड का क्या परिणाम हो सकता है, और साथ ही साथ जो हमारा वर्किंग एटमॉस्फेयर है जहां पे हम लोग काम कर रहे हैं, है ना, वो एटमॉस्फेयर कैसा है, ठीक है, वहां पे कंटामिनेशन कैसा है। जैसा हो सकता है कि हमारा एटमॉस्फेयर में जो एयर है, ठीक है, वो क्या है जी, वो बहुत कम है, हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर पॉल्यूटेड है, या फिर एयर हमारा टॉक्सिक हो गया, जहरीला हो गया, ठीक है। सो अभी क्या है, ये इन सब कंडीशंस के बेसिस पे डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरीके का रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का प्रयोग करेंगे, मतलब श्वसन सुरक्षा उपकरण का प्रयोग करेंगे। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का मतलब होता है श्वसन सुरक्षा उपकरण। सो श्वसन सुरक्षा उपकरण में
हम लोग क्या है जी, हमारा जो भी लंग्स है, लंग्स मतलब फेफड़ा, और रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब श्वसन नली, इसका बचाव के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आरपी, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का प्रयोग करते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं श्वसन सुरक्षा उपकरण। श्वसन सुरक्षा उपकरण में क्या है, अनेक प्रकार का उपकरण है। कौन सा उपकरण हम लोग यूज करेंगे यह निर्भर करता है हमारा साइड पे खतरा क्या है, ठीक है, उस खतरे का नेचर कैसा है, उसका परिणाम क्या हो सकता है, हमारा वर्किंग एटमॉस्फेयर जो है, ठीक है, उसके अंदर कंटेमिनेंट्स क्या है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आरपीई हम लोग यूज करेंगे। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में हम लोग जो है कि ब्रीथिंग apparatus का प्रयोग कर सकते हैं। ब्रीथिंग apparatus कहाँ यूज किया जाता है, जहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है, जहां पे टॉक्सिक गैस होता है, ठीक है, जहां पे टॉक्सिक गैस होता है, ठीक है। ब्रीथिंग apparatus में क्या होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है, उस ऑक्सीजन सिलेंडर के मदद से हमें ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, आर्टिफिशियली हमें ऑक्सीजन मिलता है। दूसरा है आपका मैकेनिकल फिल्टर रेस्पिरेटर, ठीक है। ये मैकेनिकल फिल्टर रेस्पिरेटर क्या है जी, ये हमारा जो भी एयर है उसको फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है। केमिकल फिल्टर रेस्पिरेटर, जो भी हम लोग जहां भी हम लोग केमिकल रिलेटेड जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक पेंटिंग है ना, और इस तरीके का जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं, वेल्डिंग, सोल्डरिंग है ना, वहां पे हम लोग केमिकल फिल्टर रेस्पिरेटर का प्रयोग करते हैं, वो फ्यूम को फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा एयरलाइन रेस्पिरेटर है। एयरलाइन रेस्पिरेटर क्या है जी, ये हमें जो है कि एयर को फिल्टर करके प्रोवाइड करता है। एयरलाइन रेस्पिरेटर, जो भी एयरलाइन रेस्पिरेटर जो है, ये जो भी एयर होता है उसको फिल्टर करके हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आपका होस मास्क रेस्पिरेटर विथ ब्लोअर एंड विदाउट ब्लोअर, ठीक है। जैसे अभी क्या है जी, ये बिना ब्लोअर का हो गया, ठीक है, और ये ब्लोअर के साथ हो गया। क्या है जी, ये होस मास्क रेस्पिरेटर है, एक में ब्लोअर है और एक में ब्लोअर नहीं है, तो ब्लोअर के साथ भी यूज किया जाता है और बिना ब्लोअर का भी यूज किया जाता है, ठीक है। अभी हम लोग एस्काबा मींस जो है कि ब्रीथिंग apparatus समझे थे, जिसको हम लोग एस्काबा भी कहते हैं, है ना, इसको हम लोग सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग apparatus बोलते हैं, है ना, इसका कंप्लीट फुल नेम है ना सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग apparatus है, शॉर्ट में इसको हम लोग एस्काबा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ACBA, एस्काबा, ठीक है, इसको बोलते हैं सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग apparatus, ठीक है। ब्रीथिंग apparatus चेक पॉइंट। अभी ये जो ब्रीथिंग apparatus है, इसमें क्या क्या चीजें हैं जो हमें चेक करना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी आपका साइड पे अगर कोई ब्रीथिंग apparatus यूज कर रहा है, उसके कुछ चेक पॉइंट होते हैं। मीन्स ब्रीथिंग apparatus जो है, इसके जो भी कंपोनेंट्स हैं, है ना, उन कंपोनेंट्स को आपको चेक करना होता है। अभी एक एक कंपोनेंट का नाम इधर मेंशन है। जैसे अभी ये पार्ट है, इसको बोलते हैं एयर सप्लाई वाल्व, है ना, अभी इसको बोलते हैं हम लोग फुल फेस मास्क, है ना। अभी यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं एडजस्टेबल बेल्ट, ये जो बेल्ट है इसको बोलते हैं एडजस्टेबल बेल्ट, ठीक है। अभी ये जो यूज किया गया इसको बोलते हैं कनेक्टर्स, जो कनेक्ट करने के लिए यूज किया गया। फर्दर इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेप, 5 नंबर पॉइंट। ये क्या है जी, हमारा सिलेंडर बेल्ट, सिलेंडर फिक्सिंग बेल्ट, जिसके अंदर सिलेंडर को फिक्स किया गया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से अभी ये क्या है आपका हाई प्रेशर पाइप, ये हाई प्रेशर पाइप है, यहां पे क्या लगा हुआ है, अलार्म लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, हमारा प्रेशर गेज है, ठीक है, ये क्या है, प्रेशर गेज है। ये हमारा बेल्ट है, ये हमारा रिड्यूसर है, ठीक है। ये जो है हमारा ये सिलेंडर वाल्व है, ठीक है। ये बैकपैक है ना, जो हम लोग बैक पे जो है कि कनेक्ट करते हैं। तो ये क्या है, हमारे कंपोनेंट्स है। जो भी कंपोनेंट्स है उसका नाम हमें पता होना चाहिए। ये मिड प्रेशर पाइप है, ठीक है। एक एक कंपोनेंट का नाम हमें पता होना चाहिए, ताकि हम बारीकी से, है ना, पार्टिकुलर जो है कि ब्रीथिंग apparatus को चेक कर सके। यहाँ पे चेक पॉइंट मेंशन है। अभी इस चीज को हम लोग
ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, है ना, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में आएंगे तो एक एक पॉइंट को, है ना, अभी आपको टच करके फिजिकली, है ना, नोट डाउन कराया जाएगा, जिससे कि आप जो है कि समझ सके कि जो भी स्काबा होता है इसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं, है ना, और किस पॉइंट का मीन्स किस कंपोनेंट का क्या नाम है। ठीक है, ओके। फर्दर है आपका बॉडी प्रोटेक्शन। सो बॉडी प्रोटेक्शन बोले तो शरीर का बचाव। सो कह रहा है देयर आर वेरियस टाइप ऑफ बॉडी प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग विच आर यूज इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज टू प्रोटेक्ट द वर्कर फ्रॉम हैजर्ड। कह रहा है अनेक प्रकार का बॉडी प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग्स है जो कि यूज किए जाते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर वर्कर को हैजर्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, सम ऑफ बॉडी प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग आर, है ना, कुछ बॉडी प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग का नाम दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट है आपका एप्रॉन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एप्रॉन। सो अभी ये एप्रॉन क्या है जी, ये भी अलग अलग मटेरियल का बना हुआ होता है जो कि जॉब के नेचर के, जॉब के अकॉर्डिंग हम लोग इसको यूज में लेते हैं। जैसे कि अभी हम लोग अगर जो है कि वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी, है ना, जो है कि एप्रॉन रहता है। अभी आपने देखा होगा, है ना, अभी किचन में खाना बनाते हुए वो भी एप्रॉन यूज करते हैं। सैलून में बार्बर को बाल काटते हुए वो भी एप्रॉन यूज करते हैं। चिकन काटते हुए देखे होंगे वो भी एप्रॉन यूज करते हैं। ठीक है, तो एप्रॉन, अभी आप डॉक्टर्स को देखेंगे, नर्सेस को देखेंगे ऑपरेशन थिएटर में, वो लोग भी एप्रॉन यूज करते हैं। सो एप्रॉन जो है कि अनेक मटेरियल का बना हुआ होता है और अलग अलग वर्क प्लेस पे, है ना, एप्रॉन का प्रयोग किया जाता है जॉब के नेचर के अकॉर्डिंग। जो भी जॉब में हमारा हैजर्ड है, हैजर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग जो है कि एप्रॉन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा शूट होता है, अभी ये पिक्चर में दिख रहा है, इसको हम लोग शूट बोलते हैं। कई जगह इसको ओवरऑल भी, कवरऑल भी बोला जाता है। ठीक है, कवरऑल। सो ये जो शूट है, ये शूट का भी प्रयोग किया जाता है। ये हमारा पूरा कंप्लीट जो है कि बॉडी का जो भी स्किन है उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, पूरे बॉडी को कवर करता है। सो अभी जो भी हम लोग पीपीस पढ़े, इसका टेबल है, इस टेबल के माध्यम से पीपीस को हम लोग जो है कि अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे कि अभी एक तरफ क्या है जी, प्रोटेक्टिव पार्ट्स मेंशन है और दूसरी तरफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के नेम मेंशन है। मीन्स प्रोटेक्टिव पार्ट मतलब हमारे बॉडी को, है ना, हमारे बॉडी का कौन सा अंग को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी इधर कौन सा पीपीस यूज करेंगे वो मेंशन है। जैसे प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल शॉक, इलेक्ट्रिकल शॉक से बचने के लिए क्या क्या पीपीस चाहिए जी, इंसुलेटिंग ग्लव्स, शूज, इंसुलेटेड टूल्स, सेफ्टी बेल्ट अगेंस्ट फॉल। ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रिकल शॉक से बचने के लिए इंसुलेटिंग ग्लव्स चाहिए, मतलब ऐसा ग्लव्स जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास न करे। इसके अलावा इंसुलेटेड शूज चाहिए, जूते चाहिए, ताकि उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ना हो। इसके अलावा जो भी हम लोग टूल्स यूज करेंगे वो भी इंसुलेटेड होने चाहिए। टूल्स के साथ साथ इसके साथ साथ हम लोग सेफ्टी बेल्ट का यूज करेंगे। ठीक है, ताकि फॉल से प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, अभी क्या है, जब भी इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है तो शॉक मीन्स झटका, है ना जी, उस झटके की वजह से अगर पोर्शन कॉरिडोर में है या फिर किसी भी ओपनिंग प्लेस पे है तो वहां से वो नीचे फॉल कर सकता है। तो फॉल से बचने के लिए हम लोग वहां पे सेफ्टी बेल्ट का भी प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ आईज, आंख का बचाव। सो आंख के बचाव के लिए गोगल्स का यूज करते हैं, स्पेक्टिकल्स का यूज करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग फेस शील्ड और फेस हुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा फेस एंड आई मीन्स चेहरे और आंख दोनों के बचाव के लिए वेल्डर हेलमेट, है ना, और फेस शील्ड और फेस हुड, है ना, इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आर्म, हैंड एंड फिंगर, है ना, आर्म, हैंड एंड फिंगर के प्रोटेक्शन के लिए मिटेंस, स्लैब्स, ग्लोव्स, है ना, इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फुट एंड लेग, पैर के बचाव के लिए सेफ्टी शूज, है ना, फुट गार्ड, है ना जी, इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। गमबूट। फर्दर है आपका प्रोटेक्शन ऑफ हेड, सर के बचाव के लिए हेलमेट, हार्ड हेट, प्रोटेक्टिव कैप। देन ईयर, है ना, कान के बचाव के लिए जो भी नॉइस है, ऑडिएबल नॉइस, तेज आवाज, उससे अपने कान के बचाव के लिए ईयर प्लग का यूज कर सकते हैं, ईयर मफ का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कॉटन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा फॉल से बचने के लिए हम लोग
सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग कर सकते हैं। देन प्रोटेक्शन ऑफ स्किन एंड बॉडी अगेंस्ट हीट ऑफ फायर, है ना जी, जो भी जो है कि फायर होता है उसका जो भी हीट है उससे अपने पूरे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग प्रोटेक्टिव कॉस्ट्यूम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे सूट जो देखे थे ना उसको सेम वैसा ही रहता है, उसको प्रोटेक्टिव कॉस्ट्यूम बोलते हैं। एक्चुअली वो एस्बेस्टस और एस्बेस्टस जैसे मटेरियल का बना हुआ होता है, जिसमें हीट रेसिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जल्दी वो गर्म नहीं होता। फर्दर सेफ्टी अगेंस्ट फॉल, अभी रिपीटेड है, अभी हम लोग समझे ऊंचाई से नीचे गिरने से बचने के लिए सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करेंगे। अभी हम लोग जो है कि पीपीस को कंप्लीट कर गए। अभी हम लोग पार्टिकुलर एलिमेंट के अंदर हम लोग अंडरस्टैंड किए कि हम लोग कौन कौन सा पीपीस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग पीपीस प्रीवियस क्लास में हम लोग पीपीस को स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग समझे थे हेड प्रोटेक्शन, फिंगर हैंड एंड आर्म प्रोटेक्शन एंड आई प्रोटेक्शन, सॉरी फिंगर एंड आर्म यहीं तक पढ़े थे। ठीक है, इसके अलावा ईयर प्रोटेक्शन, कान का बचाव, वहां तक समझे थे हम लोग। आज के क्लासेस में हम लोग आई प्रोटेक्शन मीन्स आंख का बचाव, फेस एंड आई मीन्स चेहरे और आंख का बचाव, फुट एंड लेग पैर का बचाव, लंग्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब फेफड़ा और श्वसन नली का बचाव, और बॉडी प्रोटेक्शन मतलब शरीर के बचाव, है ना। इसके लिए कौन सा पीपीज यूज करेंगे इसको हम लोग अंडरस्टैंड किए। जैसे कि अभी हम लोग एक बार रिकैप करते हैं, फर्स्ट क्लास में जब शुरू किए हेड सर के बचाव के लिए क्या क्या चीज समझे, हेलमेट, हार्ड हैट और कैप टोपी, इसका यूज करेंगे। कान के बचाव के लिए ईयर प्लग, ईयर मफ और कटन उल का प्रयोग करेंगे। फिंगर हैंड एंड आर्म के प्रोटेक्शन के लिए ग्लोव्स, स्लैब्स, मिटेंस, है ना जी, इनका प्रयोग करेंगे। फर्दर आई मीन्स आंख के बचाव के लिए गूगल्स, स्पेक्टिकल्स, है ना जी, इनका यूज करेंगे। फेस एंड आई चेहरे और आंख के लिए वेल्डर हेलमेट यूज कर सकते हैं, फेस शील्ड यूज कर सकते हैं, फेस हुड यूज कर सकते हैं। देन फर्दर फुट एंड लेग पैर के बचाव के लिए फुट गार्ड यूज कर सकते हैं, सेफ्टी शूज यूज कर सकते हैं, गमबूट का भी यूज कर सकते हैं। फर्दर लंग्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक मीन्स फेफड़ा और श्वसन नली के बचाव के लिए क्या यूज करेंगे, ब्रीथिंग अपरेटस जिसको स्काबा भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हमें ऑक्सीजन अलग से मिलता है, उसका यूज कर सकते हैं। केमिकल फिल्टर रेस्पिरेटर, मैकेनिकल फिल्टर रेस्पिरेटर, एयरलाइन रेस्पिरेटर, है ना, होस्ट मास्क रेस्पिरेटर विथ ब्लोअर और विदाउट ब्लोअर, उसका यूज कर सकते हैं। बॉडी प्रोटेक्शन, है ना, शरीर का बचाव के लिए क्या यूज करेंगे, एप्रॉन का यूज कर सकते हैं, शूट का यूज कर सकते हैं, है ना जी। अभी हमारा जो है कि पार्टिकुलर पीपीस जो टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ। एक बार इसको आप लोग रिवाइज करेंगे, फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे, उसमें हम लोग फर्दर जो है कि पीपीस एक और पीपीस पढ़ना है ओशा के हिसाब से, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे।